वेलकम 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 एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप प्यारे बच्चों ने इससे पहले वाला लेक्चर जो हमने आपको पढ़ाया था, यानी कि करंट वाला, वो आप सबने पढ़ लिया है। हमने पढ़ा था कि ज़रा कलर करते चेंज हमने अभी तक पढ़ा है करंट क्या होता है। ठीक है, एक हमने पढ़ा करंट क्या होता है, और अगर आपको याद हो तो हमने करंट को पढ़ा था, एक होता अल्टरनेट करंट और दूसरा होता डायरेक्ट करंट। अल्टरनेट करंट वो होता है जो अप एंड डाउन अप डाउन अप डाउन, यानी कि ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव चलता है। डायरेक्ट करंट वो होता है जो बिल्कुल सीधा चलता है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि बढ़ता कम होता नहीं है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता, वो ज़्यादा होता, कम होता, ऐसे अप डाउन हमने पढ़ा था। तो करंट वाले में अगर आपको कोई डाउट हो तो वो अब हम डिस्कस करेंगे, बट अभी हम एक नई चीज़ आगे पढ़ने जा रहे हैं। देखो, आपने ज़िंदगी में सुना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नाम सुना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक होता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक और चीज होती जिसको बोलते पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बात पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, तो पहले मैं उनको समझाता हूं। देखो, ये कोई पानी की टंकी है जिसमें यहां तक पानी है, और ये कोई दूसरी पानी की टंकी है जिसमें पानी यहां तक है। ठीक है, अगर हमने क्या कर दिया, हमने एक पाइप लगा दी इनके बीच, ये कोई पाइप है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जब हमने ये कोई पाइप लगा दी इनके बीच, तो आप मुझे बताओ क्या टंकी नंबर 1 से टंकी नंबर 2 में पानी आएगा कि नहीं आएगा? तो पहले सवाल का जवाब है आएगा। अब दूसरा सवाल कि कितना पानी आएगा। दूसरा सवाल क्या है कि कितना पानी आएगा। अब आप बोलेंगे कि मास्टर जी, जितना पानी इस टंकी में है उतना ही लेवल जब इस टंकी में हो जाएगा तो पानी चलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का लेवल क्या हो गया है, बराबर। ठीक है, ये समझ आ गई आपको? वेरी गुड। अब मैं एक पानी की टंकी लेता हूं ये, और दूसरी पानी की टंकी में लेता हूं ये। यहां से पाइप आ रही पानी की इसमें। ठीक है, अब आप मुझे बताओ टंकी नंबर 1 से टंकी नंबर 2 में पानी कब तक आएगा। मान लो पहली टंकी में पानी इतना है और दूसरी टंकी में पानी इतना है। अब आप मुझे ये बताओ कि पानी कब तक आएगा। पानी तब तक आता रहेगा जब तक ये टंकी इतनी ना हो जाती है ना। और ये वाली टंकी चाहे पानी यहां तक क्यों ना आ जाए, पानी आता रहेगा। यानी कि इस टंकी में लेवल बराबर हो गया तो रुक जाएगा, इसमें लेवल बराबर की बात नहीं है, इसमें पानी बहुत कम बचेगा और इसमें पानी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, यानी कि
मैं बोलूंगा ये वाली टंकी ज्यादा हाइट पे है। किस पे है? ज्यादा हाइट पे है। ठीक है कि नहीं? या मैं बोलूंगा इस वाली टंकी का पोटेंशियल, क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ज्यादा है। इस टंकी नंबर 1 का पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है। तो प्यारे बच्चों, ये एक लेमैन आइडिया है पोटेंशियल को समझने के लिए। जो चीज हायर पोटेंशियल पे होती है वहां से चीज फ्लो करती है नीचे। एक एग्जांपल ये दे दी। एक दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ये हमारी दीवार के बीच लगी हुई कोई सॉकेट है ना, जहां हम अपना चार्जर लगाते हैं। दीवार पे लगता है ना वो सॉकेट, और इस पे हमने, ये हमारा कोई चार्जर है, ठीक है ना, ये हमारा चार्जर। जब हम ये वाला ये चार्जर इस प्लग के बीच फिट करते हैं और हमारे मोबाइल के बीच क्या होता है, हमारे मोबाइल में करंट फ्लो होनी शुरू होती है। तो ये करंट कहां से आती है? इस बिजली की सॉकेट से करंट आता है हमारे मोबाइल में, और हमारा मोबाइल क्या होता है? चार्ज। क्या कभी ऐसा होता है मोबाइल से करंट जाए सॉकेट में? ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो सॉकेट है ये हायर पोटेंशियल पे है। अभी मैं आपको टेक्निकली समझाऊंगा पोटेंशियल क्या होता है। ये जो सॉकेट है ये हायर पोटेंशियल पे है, और हमारा मोबाइल जो है ये लोअर पोटेंशियल पे है। इसलिए चार्जर यहां से यहां फ्लो होता है। चार्ज आ गया फ्लो, हमारा मोबाइल होता है चार्ज। ये मैंने आपको एक लेमैन आइडिया बताया बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कि पोटेंशियल क्या होता है। अब जरा सुनिए इसको टेक्निकल फील्ड, या एक एग्जांपल में जरा यहां पे और आपको कुछ बताना चाहता हूं। इतना आपको क्लियर हो गया ना? अब देखिए कुछ नया सुनिए। मान लो यहां पे कोई डॉग है हमारे पास। अब मुझे कुत्ता बनाना आता नहीं है, तो ये इसकी दुम है। चलो, कुत्ता मानो, जो मर्जी मानो इसको, क्योंकि एनिमल है। अब इस एनिमल के गले में हमने बांध दी रस्सी, और यहां पे रस्सी से फिट कर दिया इसको। अब आप मुझे ये बताओ, ये मान लो ये डॉग ही है, ये डॉग है, और एक कैट आ गई यहां पे, ठीक है ना। अभी जो मैंने आपको समझाया इससे पहले वो लेवल 1 था, वो मैंने आपको सिर्फ बताया पोटेंशियल क्या होता है। अब कुछ और भी बताना है, सुनो। ये जो कुत्ता है क्या इस कैट को यहां पे पकड़ सकेगा? नहीं। अगर कैट आ जाए यहां पे तो फिर तो झपट्टा मार के पकड़ लेगा। यानी कि ये कुत्ता कितने एरिया में कैट को पकड़ सकता है? तो ये कुत्ता पकड़ सकता है कैट को कितने 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 इतने एरिया में, ठीक है ना। यानी कि अगर इस सर्कल के अंदर कैट आ गई तो इतने एरिया में कुत्ता उसको पकड़ सकता है। इस सर्कल को बोलेंगे हम डॉग का एरिया, या इसको बोलेंगे हम डॉग का फील्ड। अब मैं इस कुत्ते को रिप्लेस करता हूं एक मैग्नेट से। ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। यहां हमने कोई आयरन का पीस रखा है। क्या ये मैग्नेट इस आयरन को पकड़ेगा? तो आयरन दूर है। मान लो हमने इसको पास किया और पास किया और पास किया और पास यहां पे लाया। अब ये वाली वो जगह है, ये वाली जहां पे ये मैग्नेट क्या करेगा, किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यानी कि ये वाला वो एरिया है इतना, जितने एरिया में ये मैग्नेट क्या करता है, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस एरिया को हम बोलते मैग्नेटिक एरिया, या कोर टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोलते हम मैग्नेटिक
फील्ड, ये हो गया कुत्ते का फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, द एरिया अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, जिसमें इसका असर महसूस किया जा सके, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं जरा आता हूं कि मैं आपको पढ़ाना क्या चाहता हूं। ये लेमैन लैंग्वेज, ये मैग्नेट की एग्जांपल ली। हम तो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में मान लो क्या, ये मैंने कोई चार्ज ले लिया, चार्ज को रिप्रेजेंट करते क्यू से। जल्दी जल्दी मुझे रिकॉल करके बताओ, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चलो रिकॉल करो, अगर आपको रिकॉल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो सुनो, क्या, कूलम्ब। ठीक है, चलो एसआई यूनिट चार्ज इज कूलम्ब। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने ले लिया चार्ज। अब ये चार्ज ले लिया कौन सा, प्लस क्यू। चार्ज तो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ये मैंने कोई चार्ज ले लिया, कौन सा चार्ज ले लिया, पॉजिटिव चार्ज। अब एक नेगेटिव चार्ज मैंने रखा यहां पे, क्या ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा? मान लो ये नेगेटिव चार्ज दूर है, अट्रैक्ट नहीं करेगा। जब हम नेगेटिव चार्ज को पास लाएं, और पास और पास और यहां पे लाया, जब हमने इस नेगेटिव चार्ज को यहां पे लाया, और अब हम मानते हैं क्या, कि इस वाले चार्ज का इन्फ्लुएंस होने लगा यहां तक, ठीक है ना, इस वाले चार्ज का इस वाले पर इन्फ्लुएंस कहां तक होने लगा, यहां तक। तो जब ये आ गया ना यहां पे, अब क्या करेगा, फौरन ये उसको अट्रैक्ट करेगा। अब ये अट्रैक्ट क्यों करेगा, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। इस एरिया को बोलते इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, ये मैं जनरली तब देता हूं जब मैं किसी 8th क्लास के बच्चे को पढ़ाता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अब क्लास में ज़रा इसको एंजॉय किया जाता है, थोड़ा ठुमका मारा जाता है, हंसी मजाक की जाती है। अब यहाँ पे नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने आपको ना डायरेक्ट बताने की कोशिश की है। जो बच्चे पहले से ही साइंस फील्ड के हैं उनको तो पहले से ही पता था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बट जो बच्चा साइंस नहीं पढ़ा है, तो मेरा फर्ज बनता है उसके दिल में एक शौक डालना, बस मैंने वो कोशिश की है। अब मुझे ये उम्मीद है कि मैं इस बात पे कामयाब हो गया हूं कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया क्या होता। अगर आप डेफिनेशन सुनना चाहते तो सुनिए। कुत्ते का एरिया क्या होता, वो एरिया जहां पे कुत्ता हावी हो सकता, कुत्ता किसी चीज को पकड़ सकता है। मैग्नेटिक फील्ड का एरिया क्या होता है, या मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो एरिया जहां पे मैग्नेट का असर आ सकता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, वो एरिया जहां पे एक पॉजिटिव चार्ज किसी दूसरे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज में अपना असर डाल सके, यानी कि इट इज एरिया या स्पेस या रीजन अराउंड अ पॉइंट चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, जहां पे उसका असर हम दूसरे पे पा सके। ठीक है, यहां तक ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझाया। अगर आपको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल चुका है, तो अब मैं इस काबिल हो गया हूं कि मैं आपको ये 2 डेफिनेशनें पढ़ाऊं। कौन कौन सी 2 डेफिनेशनें? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब सुनिए पहले लेमैन आइडिया, मैं पहले यहां लिखता हूं लेमैन, आम इंसान की जबान में, और फिर मैं यहां पे भी दोनों को पहले मैं लेमैन से बताता हूं,
और फिर दोनों डेफिनेशन को मैं साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से यानी से टेक्निकल डेफिनेशन लिखूंगा। ठीक है, जो चीज आप लेमैन लैंग्वेज में ना समझ पाए वो आपने सीखी ही नहीं है। देखो, मेरे पास ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना, और इस प्लस क्यू चार्ज का अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो मान लो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यहां पे भी मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और इसका भी कोई अपना फील्ड होगा, तो मान लो ये इसका अपना फील्ड है। ठीक है कि नहीं? अब क्या है, यहां पे कोई चार्ज है प्लस क्यू और यहां पे भी कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू। यहां तक कोई डाउट? थोड़ा टेक्निकल है, जरा ध्यान देना। मैंने इस प्लस क्यू चार्ज को खुद जबरदस्ती यहां से उठा के यहां लाया। ठीक है, आप मुझे बताओ, मैंने जब इसको यहां से यहां लाया तो क्या मैंने काम किया? क्या वर्क डन हुआ कि नहीं? अभी मैं आपको वर्क, पावर एंड एनर्जी पढ़ाऊंगा, तब पढ़ाऊंगा वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी, यानी कि F इंटू एस। वर्क का फार्मूला होता है F इंटू एस। अब जो बच्चे साइंस के हैं, जिन्होंने 11th-12th में साइंस पढ़ा है, तो उनके जहन में आ रहा होगा मास्टर जी ये आपने गलत लिखा है। वर्क का फार्मूला होता है F क्रॉस एस होता है या F डॉट एस होता है, ये बताओ पहले हमें। ठीक है ना? तो अब मैं बताऊंगा ये क्रॉस और डॉट में क्या फ़र्क है। मैं 2-3 यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैं आपको वर्क, पावर एंड एनर्जी बताऊंगा, तब बताऊंगा पॉजिटिव वर्क क्या होता, नेगेटिव वर्क क्या होता, जीरो वर्क क्या होता, वहां पे हम टेक्निकली पढ़ेंगे। तो वर्क की डेफिनेशन होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस, दूर हो गया। तो जब मैंने चार्ज को यहां से यहां लाया तो चार्ज डिस्प्लेस हुआ ना, यहां से उठ के यहां गया ना, तो मैंने वर्क किया। मैंने वर्क किया। अब आप मुझे बताओ मैंने वर्क किसमें किया? एक चार्ज पार्टिकल को दूर से उठा के लाया और इस चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाया। लाया कि नहीं लाया? अब यहां देखो, यहां पे चार्ज को मैंने दूर से लाया था और यहां पे चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही था चार्ज, और मैंने इसको यहां से उठा के यहां रखा। यहां भी मैंने काम किया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। यहां इस वाली कंडीशन में भी वर्क हुआ और इस कंडीशन में वर्क, इस कंडीशन में भी वर्क हुआ। दोनों कंडीशनों में वर्क हुआ। एक कंडीशन में वर्क हुआ दूर से अंदर और एक कंडीशन में वर्क हुआ अंदर से ही दूसरी जगह पर डिस्प्लेस हुआ। बस जब काम किया जाए दूर से किसी पार्टिकल को अंदर लाने में, उसको बोलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जब काम किया जाए अंदर से ही पार्टिकल को अंदर लाने में, उसको बोलते पोटेंशियल डिफरेंस। समझ नहीं आया? मैं अभी आधा ही तो पढ़ाया है, पूरा कैसे समझाएगा? अब पहले मैं लिखता हूं डेफिनेशन और फिर मैं आपको और सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा ताकि आपको पता चले। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो सुनिए, इट इज वर्क डन। क्या डेफिनेशन है? वर्क डन। इसकी डेफिनेशन भी क्या है? इट इज वर्क डन। अब यहां पे क्या है? इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, इसमें भी है वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम। देखो दोनों में कोई भी लैंग्वेज में चेंजेस नहीं लाई मैंने, अब चेंजेस लाऊंगा। What is electric potential? It is amount of work done in moving a unit positive charge from infinity, अच्छा from लिख दिया, from infinity, from
infinity to a point within electric field of this point charge। पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूं फिर समझाता हूं। दिस इज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 point to other, from 1 point to other within electric field of this point charge। देखो दोनों की डेफिनेशन में कोई भी फर्क नहीं है, एक में है फ्रॉम इंफिनिटी और दूसरे में है फ्रॉम 1 point to अदर। अब मैं आपको एक बार जोश से डेफिनेशन पढ़ के बताता हूं, फिर और बढ़िया पढ़ते आगे। देखो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, यानी कि बाहर से, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस पॉइंट चार्ज। What is potential difference? It is amount of work done in moving a unit positive charge from one point to other within electric field of this point charge। ये था लेमैन आइडिया, ये था टेक्निकल। अब डेली यूज में इसका क्या रोल है ताकि आपको पता चले। ये है हमारे घर की सॉकेट, दीवार वाली, यहां हमने लगाया मोबाइल को चार्ज, तो ये हमारे घर की बिजली हमारे मोबाइल में आ रही, तो हम आज के बाद बोलेंगे हमने अपने मोबाइल को पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। अच्छा एक बात और सुन लो, आपको अगर ये बातें नई लग रही हैं, ये बातें नई नहीं हैं, जरा याद करो वो दिन जब आपने टेंथ क्लास तो सब पढ़ चुके ना, आप में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने 10वीं ना पढ़ी हो। अब 10वीं में आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, फलाना ढिमका तो नहीं होता, 10वीं में साइंस एक ही होती है। ज़रा याद करो कहाँ वो दिन जिसमें आपने पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की क्या डेफिनेशन थी? करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, इफ क्या है ये, इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर देन करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपने वहीं सुन ले रखा था, बट तब आप इतने मैच्योर नहीं हुए थे कि आप इसको समझ पाओ, या तो फैकल्टी मेंबर्स में भी ये कमी रही होगी, थोड़ा शौक की कमी रही होगी कि बच्चों को वो फील ना करा पाए। और आई स्वेयर जब मैं आज भी 10th क्लास वालों को पढ़ाता हूं तो मैं ये फील नहीं होने देता हूं कि वो भी छोटे हैं। उनको पोटेंशियल डिफरेंस 10th क्लास में मैं पूरा समझा के छोड़ता हूं। सिर्फ ये बात है कि बच्चे सामने होते हैं, मैं ज़रा इंस्ट्रूमेंट लाता हूं दुकान से इधर उधर से ताकि उनको बता पाऊं। तो आप देखिए, हमने घर पे ही मोबाइल की सॉकेट से चार्जर लगाया, तो हमने पता क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। अब हमारे घर पे जो बिजली आती है वो कहीं से आती होगी ना, बिजली घर से, पावर हाउस से आती होगी ना, तो पावर हाउस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। पावर हाउस में क्या होता? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भाई ये 250 केवी का ट्रांसफार्मर है, सुना ना आपने, 250 केवी का ट्रांसफार्मर है। मगर क्या हमारे घर 250 केवी अच्छा, अब केवी क्या होता? किलो वोल्ट, किलो वाट, ये बताएंगे जब मैं पावर पढ़ाऊंगा। 250 केवी का ट्रांसफार्मर है, हमारे घर में तो 250 वोल्ट ही आता है। अब ओहो मैंने वोल्ट यूज कर दिया, वोल्ट क्या होता भी बताता थोड़ी देर में, रुको जरा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता हमारे घर में बिजली कितनी है, या हमारे घर के एक सॉकेट से दूसरे चार्जर में, मोबाइल में कितना आता बिजली, है ना। अब जरा इसको मैं और आगे लेता हूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि पेपर में एग्जामिनर क्या पूछता है। कभी कभार तो डेफिनेशन भी पूछ लेता है, बट कुछ चीजें नई भी पूछता है। देखो क्या, अभी हमने, अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि पोटेंशियल क्या होता? ये होता है, इट इज क्या पढ़ा हमने? वर्क डन, ठीक है ना।
इट इज, क्या पढ़ा हमने, इट इज वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यानी कि वोल्ट की, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन होती है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। अब आप ज़रा अपने दिमाग पे जोर डालो, थोड़ा सा जोर डालो। वर्क डन, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क है, तो अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट आज से ये भी याद रखो, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। एंड व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ये तो सबको पता है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। SI unit of work is joule and SI unit of charge is coulomb. What is SI unit of potential difference? SI unit of potential difference is joule per coulomb. क्या होता है, joule per coulomb. अब कभी कभार पेपर में आता what is SI unit of work, तो joule per coulomb होता, कभी कभार नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, इस joule per coulomb का एक दूसरा नाम है जिसको बोलते वोल्ट। क्या बोलते, वोल्ट। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। अब आज से आपको यह भी याद रखना है कि नया SI यूनिट पढ़ा दिया मैंने। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। वोल्ट इज आल्सो नोन एज जूल पर कूलम्ब। अब जब मैंने आपको करंट पढ़ाया था तब यह भी बताया था कि करंट इज मेजर्ड बाई, करंट को मेजर करते हम एमीटर से, और पढ़ाया था एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, और मैंने आपको बोला था सीरीज को डब्बे में रखना, मैं बताऊंगा क्या होता है। मैंने आपको जो जो बातें सीरीज में डब्बे में लिखाई हुई हैं मुझे पता है और मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अगर आपको याद हो, पहला दिन जब मैंने आपको SI यूनिट पढ़ाए थे तो तब मैंने आपको पढ़ाया था लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक करंट। तब मैंने आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पढ़ा दिया था कि 1.66 इंटू 10 की पावर वो इतने जो होता है, एवोगाड्रोस नंबर। तब मैंने बोला था कि करंट आगे पढ़ेंगे तो करंट मैंने पढ़ा दिया, टेम्परेचर भी अभी पढ़ेंगे। तो करंट को मेजर करते एमीटर से और करंट को डिटेक्ट करते हैं कि करंट है या नहीं, किससे, गैल्वेनोमीटर से। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करते, तो पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते V से। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाई वोल्ट मीटर। किससे, वोल्ट। एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। अगर आपके घर में इन्वर्टर लगा है तो इन्वर्टर का जरा स्टेपलाइजर देखो, ऐसा होता है ऊपर से ऐसा हाइट पे, यहाँ पे एक स्पीडो एक होता है ऐसे गोल सा, एक यहाँ पे ऐसे होता है ना, इसके भी सुई लगी होती है, इसके भी सुई लगी होती है। उनमें से एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है और एक एमीटर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, एमीटर मेजर करता है कितना करंट आ रहा है। ठीक है ना, ये चीज़ें होती ज़रा देखना। या कभी कभार दोनों में वोल्ट मीटर भी होता है, वो मेजर करता है कि पीछे से कितनी बिजली आ रही है और आगे मैं कितनी दे रहा हूँ, फिर हम कम ज़्यादा भी करते हैं। वोल्ट मीटर इज मेजर्ड बाई पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाई वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हम पैरेलल में। अब पैरेलल क्या होता, सीरीज क्या होता, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है यहाँ तक। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम ये समझ आ गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई भी दिक्कत है व्हाट्सएप में लिखो या आप लाइव सेशन अटेंड, लाइव सेशन सारे बच्चे अटेंड किया करो। देखो अब मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया है, अभी तक हमने सीखा है करंट क्या होता है, और हमने करंट में दो टाइप ऑफ करंट पढ़ दिया। हमने पढ़ा AC क्या होता, हमने पढ़ा DC क्या होता, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता, और हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब देखो कुछ और बात बताता हूं। नहीं, मान लो ये एक तार है, इस तार के साथ हमने बल्ब लगाया है, ये बल्ब का सिंबल होता है, 10th में आपने पढ़ा, और इस तार के साथ आपने लगा दिया कोई बैटरी या कोई इसको बिजली की सॉकेट में जोड़ दिया। अब इसको टेक्निकली बोलते हैं हमने इस बल्ब को
पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। टेक्निकली क्या बोलते हैं, हमने इस बल्ब को पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। तो जब हमने इसको पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। मान लो पहला पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया था 5 वोल्ट, अब लगा दिया 10 वोल्ट, अब लगा दिया हमने 15 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा, बढ़ रहा। क्या हो रहा, बढ़ रहा। तो प्यारे बच्चों, जितना जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, उतना उतना इस सर्किट से करंट भी बढ़ रहा है। ये तो ऑब्वियसली बात है। जितना जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा, उतना उतना इस सर्किट से करंट भी क्या हो रहा, बढ़ रहा। पता चल गई आपको बात। अब ये बात आपको किसने बताई, मैंने। अब मैं सोच रहा हूं कि काश मैं 1827 में पैदा हुआ होता तो आज आप किताबों में मेरा नाम पढ़ते कि प्रोफेसर आशिक लोन टोल्ड दैट या प्रूव्ड दैट कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना करंट भी क्या होगा, ज्यादा। मैंने बोली ये बात, आपको तो मैंने ही बोली है ना। तो आप अपने बच्चों को जब पढ़ाओगे तब मेरा नाम लियो, मगर फिलहाल एग्जाम में मेरा नाम मत लियो, क्योंकि एग्जामिनर को मुझसे बड़ी चिढ़ है, तो वो नंबर नहीं देगा फिर। तो ये बात 1827 में एक चाचा हैं जिनका नाम है जॉर्ज, प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम है, जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने सबसे पहले कहा था, क्या कहा था, अब मैं डेफिनेशन लिखूं, अच्छा लगता है क्या, चलो लिख देता हूं। इन्होंने कहा था कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज directly proportional to the potential difference, directly proportional to potential difference applied across the end of conductor। यानी कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना करंट भी क्या होगा, ज्यादा। ये बात किसने कही, तो ये बात कही थी जॉर्ज साइमन ओम्स ने, इसलिए इनकी इस लॉ को बोला जाता है ओम्स लॉ। अब मैं आपको यहां पे एक होमवर्क देता हूं, आज आप घर पे पढ़ेंगे ये लॉ क्या होता है। लॉ के बाद हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस के बाद एक्सिम क्या होता है, एक्सिम के बाद थ्योरम क्या होती है, और आइडेंटिटी क्या होती है। ये आपके लिए घर के लिए काम मैंने, अच्छा रेड कलर मुझे लगता है आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि मुझे भी अभी थोड़ा सा फील हुआ, आई एम वेरी सॉरी। लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ। हाइपोथेसिस क्या होता, एक्सिम क्या होता, थ्योरम क्या होता, आइडेंटिटी क्या होता। ये आपको घर से पढ़ना है और मुझे बताना है। अगर हम इसी ओम्स लॉ को मैथमेटिकली लिखें तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अच्छा मुझे आई एम सॉरी, जो मुझे पता है ना, कुछ बच्चे साइंस के भी हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हम V से, करंट को रिप्रेजेंट करते हम I से। अब प्यारे बच्चों, जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़े उसको फिजिक्स में बोलते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्पेलिंग होता है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते, ऐसे करके। जितना ये ज्यादा उतना ये भी ज्यादा। अब आपने ये भी पढ़ा है
कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हम एक सिंबल लगाते इक्वल टू और एक कांस्टेंट लगाते हैं कोई भी, आई तो आई ही रहेगा। अब एक कांस्टेंट लगाते हैं आर, वी इक्वल टू आर आई। दूसरा होमवर्क, आप सब बच्चे आज सोचेंगे। अब आपने, मैंने फिर से बोला ना, चाहे आपने 10th ही पढ़ी हो तो 10th में भी आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, 10th में आपने वो भी पढ़ा था कूलम्स लॉ, ऐसा कुछ करके। तो आपके लिए एक दूसरा होमवर्क ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के ये कांस्टेंट क्यों लगाते हैं। जब मैं 8th पढ़ता था तो तब मुझे याद है जब मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया तो मैंने बोला सर ये कहाँ से आ गया बीच, मेरा दिमाग मानता नहीं, मेरा जहन इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता। भाई देखो ना, 3+2 हो तो मेरा जहन एक्सेप्ट कर रहा है, मेरा दिमाग मान रहा है कि भाई, मेरा ज़मीर मान रहा है मैं यहाँ पे 5 लिखूं। अब मास्टर मुझे बोले कि बेटा 3+2 5 तो होते ही हैं, बट एक आ गया वहाँ से, उधर से आ गया, लगाना पड़ता है, खुद एक लगाना पड़ता है, तो 6 आ गया आंसर, 3+2 6। तो मैं बोलूँगा मास्टर जी बावले हो गए का, ये एक कहाँ से लाए हो, ये तो बताओ कहाँ, वहाँ से, क्या लॉजिक है इसके पीछे। तो आज मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे सीखें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के ये कांस्टेंट आर लाया कहां से। सोचो, जब मैं 8th पढ़ता था, जब मैंने सर को पूछा तो सर ने मुझे नहीं बताया, बोलते लगाना पड़ता लगाना पड़ता लगाना पड़ता। तो आई स्वेयर मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, एक दिन ऐसे ही सोचते 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 मेरे जहन में आई कि ये क्यों लगाते हैं। अब मेरे जहन में आया ना, मैं आपको क्यों बताऊं चलो मैं बताऊंगा, मगर मैं पहले चाहता हूं कि आप सोचो। अब v इक्वल टू आर आई, यानी कि आर आई इक्वल टू वी, आई का मतलब होता है करंट, तो करंट इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर। तो करंट की वैल्यू होती v डिवाइडेड बाई आर। दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। ये मैथमेटिकली है और ये थ्योरेटिकली। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ओम्स लॉ की डेफिनेशन पढ़ाई है, बट अभी मैंने ये आर के बारे में डिस्कशन नहीं किया है। आर के बारे में डिस्कशन यहाँ पे याद है ना आपको, कसौटी जिंदगी की, या वो कौन सा, सास भी कभी बहू है, या कुमकुम, या कहानी घर घर की, और क्या होता था, चलो जो जो मेरे फेवरेट थे तो मैंने आपको बता दिए। टू बी कंटिन्यूड, यानी कि अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे ये आर क्या होता, ये वी क्या होता, ये आई क्या होता। बने रहिएगा हमारे साथ ये जानने के लिए। देखिए ज़रा, मैं थोड़ा न्यूज़पेपर की तरह एंकरिंग करता हूँ, कहाँ गया हाइलाइटर, हाँ, गौर से देखिए इसको। ये वी की जगह मास्टर ने आर लगा दिया, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के आर लगा दिया मास्टर ने। क्या है राज इसके पीछे, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। इस वक्त आप एनडीटीवी के साथ बने हुए हैं। अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे कि ये आर कैसे लगा, आर होता क्या है, और ज्ञान की बातें करेंगे। ठीक है, चलिए, आपने फिजिक्स पढ़ी हो ना पढ़ी हो मुझे उससे कुछ नहीं है, बट मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा। सिर्फ शर्त यह है कि आपका कोई लेक्चर पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अगर आपका पिछला लेक्चर पेंडिंग है तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ समझ नहीं आएगी। ये साइंस ऐसा ही सब्जेक्ट है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।